मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के फिजिक्स का पाठ 11 अर्थात मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ का पार्ट 4 है, मीन्स भाग 4 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप भाग 1 पार्ट 1 से लेकर भाग 3 पार्ट 3 तक आप अवश्य ही देख चुके होंगे। अब भाग 3 में हम लोग निकट दृष्टि दोष तक पढ़ चुके थे। अब भाग 4 में रीडिंग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता फार साइटेडनेस भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं, जैसा कि चित्र 11.3b में दर्शाया गया है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 11.3c में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जरा दूरदृष्टिता आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। अब हम लोगों ने जितना रीडिंग किया उसका नोट्स तैयार करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में इसे लिख लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बोर्ड में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। चलिए प्रश्न हम लोग लेते हैं। जितना रीडिंग किया तो पहला था दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। हम जो जितना बुक रीडिंग किया उसमें यह प्रश्न बनता है, इसका कारण क्या है तथा इसका निवारण क्या है, वर्णन करें, मैंने बताएं। प्रश्न फिर से सुनिए। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण का वर्णन करें। उत्तर, किसी व्यक्ति के नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें वह दूर रखी वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है, किंतु निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। इस बीमारी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से हटकर और दूर चला जाता है। फिर से एक बार और पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें वह दूर रखी वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है, किंतु निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। इस बीमारी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से हटकर और दूर चला जाता है। यानी कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। बढ़ जाने से नज़दीक की वस्तु को वह नहीं देख पाता है, जबकि दूर की वस्तु को
देख पाता है, तो ऐसी बीमारी को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण, नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाना। नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाएगी तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे जाके बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा। अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ जाने से प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर बनने लगता है, इसलिए इस बीमारी का नाम दूरदृष्टि दोष है। देखिए पहले चित्र में, उसके बाद आपको चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जब पूछा जाए चित्र बनाने को नहीं कहा जाएगा, परंतु आपको बनाना पड़ेगा। देखिए सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर जाके बन रहा है, यह है दूरदृष्टि दोष। इसमें देखिए प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर जाके बन रहा है, पीछे बन रहा है। फिर जब हमने उत्तल लेंस लगा दिया तो प्रतिबिंब रेटिना पर आकर बनने लगा, यह है निवारण। निवारण मीन्स इलाज है। चलिए तो इस तरह चित्र को बना लीजिएगा। अब निवारण, इलाज। इस बीमारी वाले व्यक्ति को डॉक्टर उत्तल लेंस का चश्मा लगाने का सुझाव देते हैं। हम लोगों ने भी चित्र में उत्तल लेंस लगा दिया है, तो इस बीमारी वाले व्यक्ति को डॉक्टर उत्तल लेंस का चश्मा लगाने का सुझाव देते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी व्यक्ति के निकट बिंदु के बराबर होती है, इसलिए वह निकट रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है। तो उसका निकट बिंदु चूंकि बढ़ जाता है, इसलिए निकट बिंदु के बराबर ही उस लेंस की फोकस दूरी होती है। इस बात को याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, मीन्स आयु, जब व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, आयु में वृद्धि होती है, आदमी बुढ़ाता है, तब व्यक्ति की पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। पक्षमाभी पेशी का मतलब क्या हुआ जी? ऐसी मांसपेशी जो लेंस को दबाती है और शिथिल करती है, वह पक्षमाभी पेशी है, जिस कारण व्यक्ति अपना समंजन क्षमता खो देता है। समंजन क्षमता का आपको ध्यान हो तो समंजन क्षमता का मतलब है नेत्र लेंस की फोकस दूरी के घटने और बढ़ने की क्षमता। तो हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो फोकस दूरी कम हो जाती है। यह क्षमता व्यक्ति खो देता है, समंजन क्षमता खो देता है। इसलिए वह न तो निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है और न ही दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी की एडजस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस बीमारी को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। एक बार और इस बीमारी का परिभाषा देते हैं। उत्तर, जब व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है तब व्यक्ति की पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति अपना समंजन क्षमता खो देता है। इसलिए वह न तो निकट रखी वस्तुओं को ही साफ साफ देख पाता है और न ही दूर रखी वस्तुओं को ही साफ साफ देख पाता है। इस बीमारी को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसके निवारण के लिए डॉक्टर द्विफोकसी लेंस वाले चश्मा लगाने का सुझाव देता है। द्विफोकसी माने ऐसा लेंस जिसमें दो फोकस दूरी बनाने की क्षमता होती है। इसमें ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है जो दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने में मदद करता है, तथा इसका निचला भाग उत्तल लेंस का होता है जो निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने में मदद करता है। इस प्रकार व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं तथा नज़दीक रखी वस्तुओं दोनों को साफ साफ देख पाता है। तो यह हुआ द्विफोकसी लेंस के द्वारा जरा दूरदृष्टिता बीमारी का निवारण। निवारण मीन्स इलाज। द्विफोकसी लेंस जिसमें ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे उत्तल लेंस होता है, इसके द्वारा इसका निवारण माने इलाज किया जाता है। प्रश्न, अबिंदुकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में एक ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे वह समान दूरी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाओं या क्षैतिज रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इस दोष को यह दोष कॉर्निया के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में अनियमित वक्रता के कारण उत्पन्न होता है। इस बीमारी को अबिंदुकता कहते हैं। इस बीमारी वाले व्यक्ति को डॉक्टर बेलनाकार लेंस वाले चश्मा लगाने का सुझाव देते हैं। अबिंदुकता चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो अबिंदुकता पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है
किंतु यह गाइड से लिया गया प्रश्न है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, अबिंदुकता से आप क्या समझते हैं? अबिंदुकता, उत्तर, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में एक ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे वह समान दूरी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाओं या क्षैतिज रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यह दोष कॉर्निया के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में अनियमित वक्रता के कारण उत्पन्न होता है। इस बीमारी को अबिंदुकता कहते हैं। इस बीमारी वाले व्यक्ति को डॉक्टर बेलनाकार लेंस वाला चश्मा लगाने का सुझाव देते हैं। ये चित्र से समझते हैं। ये सामान्य लाइनें हैं। सामान्य लाइन का मतलब समान दूरी पर खींची गई सीधी लाइनें हैं। अब बीमारी वाले व्यक्ति को ये लाइनें कैसे दिखेंगी? ऊर्ध्वाधर रेखाएं विकृत, जिसकी ऊर्ध्वाधर रेखा विकृत जिसको दिखाई देती है उसको ये रेखाएं इस तरह दिखाई देंगी, और जिसको क्षैतिज रेखाएं विकृत दिखती हैं उसको इस तरह दिखाई देंगी। देखिए, ये सामान्य लाइन उन लोगों को ऐसी दिखाई देंगी, तो उसके लिए उन लोगों को बेलनाकार चश्मा लगाना होता है, और बेलनाकार चश्मा लगा करके इसका वो निवारण कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। टॉपिक नंबर 2 के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है? ये आपको नोट्स में लिखवा दिए हैं। प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आप लिखिएगा, अवतल लेंस होना चाहिए। कैसा लेंस होना चाहिए जी? अवतल लेंस, लिख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 3, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मानव में सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होते हैं तथा दूर बिंदु अनंत पर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? यह व्यक्ति जो प्रश्न में वर्णन है, यह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसको संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। तो दूरदृष्टि दोष में जो हम लोगों ने लिखा है उसी को जिक्र करके इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक 3 की पढ़ाई करते हैं। टॉपिक 3 है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। लिखा है, आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए जैसा कि कांच के स्लैब में होता है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे, टॉपिक 3 प्रिज्म, PRISM प्रिज्म। अब प्रिज्म की परिभाषा लिखेंगे। कांच से बना एक ऐसा पारदर्शी ठोस माध्यम जो 3 आयताकार फलकों से घिरा रहता है, जिसमें कोई भी 2 फलक समांतर नहीं होते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जिसमें 3 सतह आयताकार होते हैं एवं 2 सतह समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। प्रिज्म की परिभाषा हो गया, कांच से बना एक ऐसा ठोस पारदर्शी माध्यम जो 3 आयताकार फलकों से घिरा रहता है, जिसमें कोई भी 2 फलक समांतर नहीं होते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जिसमें 3 सतह आयताकार होते हैं एवं 2 सतह समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं। और जो विद्यार्थी आप ही के जैसे उत्साही हैं, जो छात्र घर पर बैठे ही कोचिंग करना चाहते हैं, उनको यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे और फेयर प्राप्त होंगे तथा सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे।
पुनः आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।